नमस्ते दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। महाभारत काल में भीम के पुत्र घटोत्कच और दैत्यराज मुरा की पुत्री अहिलवती मौरवी के घर एक अत्यंत तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उसके बाल बब्बर शेर के समान होने के कारण उसका नाम बर्बरीक रखा गया। बचपन से ही बर्बरीक बहुत वीर और साहसी थे। उन्होंने अपनी माता और भगवान श्री कृष्ण से युद्ध कला की शिक्षा ली। बर्बरीक देवी दुर्गा के परम भक्त थे। उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें 3 अचूक बाण प्रदान किए, जिनसे वे ब्रह्मांड की किसी भी शक्ति को परास्त कर सकते थे। इसी कारण उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। जब महाभारत के युद्ध की घोषणा हुई तो बर्बरीक ने भी युद्ध देखने की इच्छा जताई। चलते समय अपनी माता को वचन दिया कि वे युद्ध में उसी पक्ष की ओर से लड़ेंगे जो हार रहा होगा। इसी वचन के कारण आज उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण को यह पता चला कि बर्बरीक केवल 3 बाणों से पूरा युद्ध समाप्त कर सकते हैं, तो वे एक ब्राह्मण का वेश धारण कर उनके मार्ग में आए। कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा, क्या तुम इन 3 बाणों से इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को छेद सकते हो? बर्बरीक ने धनुष उठाया और एक बाण चलाया। उस बाण ने क्षण भर में पेड़ के सारे पत्तों को छेद दिया और अंत में श्री कृष्ण के पैर के चारों ओर घूमने लगा, क्योंकि एक पत्ता कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। बर्बरीक की ये शक्ति देखकर कृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरीक कौरवों की ओर से लड़े तो पांडवों की हार निश्चित है। ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने बर्बरीक से दान मांगा। बर्बरीक ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। तब कृष्ण ने उनका शीश सिर मांग लिया। बर्बरीक चौंक गए, लेकिन वे समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने कृष्ण से अपने वास्तविक रूप में आने की विनती की। भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए और बताया कि युद्ध की विजय के लिए सबसे वीर पुरुष की बलि आवश्यक है। बर्बरीक ने हंसते हुए अपना शीश काट दिया, लेकिन एक अंतिम इच्छा रखी, मैं पूरा महाभारत युद्ध अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंचे पर्वत शिखर अमृत से सींचकर पर स्थापित कर दिया, जहाँ से बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों में जीत का श्रेय लेने की बहस हुई, तो बर्बरीक के शीश ने गवाही दी कि उन्हें हर तरफ केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दे रहा था। प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हारे दर पर आएगा, उसकी झोली कभी खाली नहीं रहेगी। कलयुग में राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में एक गाय के थन से स्वतः दूध बहने लगा। जब उस स्थान की खुदाई हुई तो वहां बर्बरीक का वह पावन शीश प्रकट हुआ। राजा रूप सिंह ने वहां मंदिर का निर्माण करवाया और फाल्गुन माह की एकादशी को शीश स्थापित किया गया। आज खाटू श्याम जी को कलयुग का अवतारी माना जाता है। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा के जयकारों के साथ लाखों भक्त हर साल उनके दर्शन को उमड़ते हैं। उनका जीवन सिखाता है कि दान और वचन पालन से बड़ा कोई धर्म नहीं है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं जल्दी एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो में। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।